हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले गुरुजी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.3 तक हमने सभी प्रश्न किए, तो प्रश्नावली 1.4 में आते हैं। इसके भी प्रश्न देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न बनेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय। यहाँ पर हमें कुछ संख्याएँ दी हुई हैं, हमें इनको बताना है कि परिमेय संख्याएँ हैं या अपरिमेय संख्याएँ। तो पहला देख लेते हैं, 2 ऋण, यहाँ पर वर्गमूल 5 लिखा है। यहाँ पर देखिए ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो इन दोनों को आपस में हम हल नहीं कर सकते या घटा नहीं सकते। तो जब घटा नहीं सकते तो ये हमेशा क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। इसको हम किसके रूप में देखेंगे? अपरिमेय संख्या के रूप में देखेंगे। अब आगे चलते हैं, दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ लिखा है 3 धन वर्गमूल 23 और यहाँ पर लिखा है ऋण वर्गमूल 23। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं या हल कर लेते हैं। तो 3 धन वर्गमूल 23 और इसको हम लिखेंगे ऋण वर्गमूल 23। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों, एक ऋण का है एक धन का है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और जब कट जाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3। और 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब आगे चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है 2 वर्गमूल 7 और यहाँ पर लिखा है 7 वर्गमूल 7। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो हमारा जो हल आएगा वो क्या आएगा, 2/7 आएगा। 2/7 कैसी संख्या है? यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये किसके रूप में लिखी हुई है, परिमेय संख्या है। यह P/Q के रूप में लिखी हुई है, इसलिए यह क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखिए 1/, यहाँ पर लिखा है वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 जो है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या से हम गुणा करें, किसी संख्या में भाग करें या जोड़ करें या घटाना करें, तो हमेशा उसका हल जो आता है वो हमेशा कैसा आता है, अपरिमेय संख्या ही आता है, अपरिमेय संख्या। तो 1/, यहाँ पर वर्गमूल 2 भी अपरिमेय होगी। यदि वर्गमूल 2 बस लिखा होता तो भी वो कैसी होती, अपरिमेय संख्या होती। अब आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 पाई। पाई को हम जानते हैं कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। और जब अपरिमेय संख्या में हम किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो यहाँ पर जो संख्या हमारी निकल कर आएगी वो कैसी निकल कर आएगी, अपरिमेय ही निकल कर आएगी। तो ये भी 2 पाई जो लिखा है ये भी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो प्रश्न 1 के सभी प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को हल कीजिए। हमें यहाँ पर व्यंजक दिए हुए हैं, इनको हमें हल करना है। तो पहला व्यंजक है, इसको लिख लेते हैं 3 धन वर्गमूल 3 और 2 धन वर्गमूल 2। यहाँ पर हम इसमें सर्वसम का नहीं लगा सकते, तो हम सीधे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब गुणा के रूप में पहले लिख लेते हैं, 3 का गुणा इस पूरे से होगा तो 2 धन वर्गमूल 2 लिख लेंगे। यहाँ पर इस वर्गमूल 3 का भी गुणा होगा इस पूरे से, तो 2 धन वर्गमूल 2 लिख लेंगे। अब आगे चलते हैं, 3 का गुणा जब 2 में करेंगे हम तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 का गुणा वर्गमूल 2 में करेंगे तो 3 वर्गमूल 2 हो जाएगा। यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 2 वर्गमूल 3 हो जाएगा। और यहाँ पर वर्गमूल का गुणा वर्गमूल में होगा तो वर्गमूल लगाएंगे, और यहाँ पर 3 का गुणा 2 में होगा तो ये क्या हो जाएगा, 6। अब इनको हम आपस में जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, ये सभी अलग अलग संख्याएं दी हुई हैं, तो हमारा जो उत्तर होगा वो यही होगा। अब अपन चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न जो है हमारा वो लिखा है हमें 3 धन वर्गमूल 3 और 3 ऋण वर्गमूल 3 दिया है। यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट गुणा करके भी इसको हल कर सकते हैं, और नहीं करना तो हम सर्वसम का भी लगा सकते हैं। तो गुणा वाली विधि हम देख चुके हैं, अब एक सर्वसम वाली देख लेते हैं। सर्वसमिका जो होती है हमारी, उसको लिख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी सर्वसमिका लगेगी। तो ये देखिए a धन b और a ऋण b लिखा हुआ है, a धन b और क्या लिखा हुआ है, a ऋण b। तो इसका जो मान होता है वो a का वर्ग ऋण b का वर्ग होता है।
अब a का जो मान है यहाँ पर वो हमने क्या लिया है 3, और b का जो मान है वो कितना लेना है हमें, वर्गमूल 3। अब आगे चलते हैं, हमें इस रूप में दिया हुआ था, इस रूप में बदलना है। तो a का वर्ग मतलब किसका वर्ग कर देंगे हम, 3 का वर्ग कर देंगे। ऋण लगाएंगे, b का वर्ग मतलब हमें क्या करना है, वर्गमूल 3 का वर्ग कर देना है। आगे चलते हैं, 3 का वर्ग जो होगा वो 9 होगा, और वर्गमूल 3 का वर्ग जो होगा वो 3 होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। तो अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ये प्रश्न तीसरा और प्रश्न चौथा दिया है, इसमें भी हमें व्यंजक को क्या करना है, हल करना है। तो चलिए व्यंजकों को हल करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 इसका वर्ग। यहाँ पर देखिए a धन b का वर्ग, हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, सर्वसम का। तो हम सर्वसम का लगाएंगे। सर्वसम का हमारी कौन सी लगेगी, उसको लिख लेते हैं। a धन b का वर्ग बराबर होगा a का वर्ग धन b का वर्ग और धन 2ab। अब यहाँ पर a और b के मान लिख लेते हैं। a का मान हमें क्या रखना है, वर्गमूल 5, और b का मान हमें क्या रखना है, वर्गमूल 2। तो यहाँ पर इस रूप में हमें दिया था, इस रूप में बदलना है। तो चलिए मान रख देते हैं। a का वर्ग मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 5 का वर्ग, धन b का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 का वर्ग, धन 2 गुणे यहाँ पर a और b गुणा में है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वर्गमूल 5 और गुणे वर्गमूल 2 कर देंगे। अब आगे चलते हैं, इसको हल करेंगे। तो वर्गमूल 5 का जो वर्ग होगा वो क्या हो जाएगा, 5, और वर्गमूल 2 का वर्ग जो होगा वो हो जाएगा 2, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2, और वर्गमूल 5 गुणे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 10। अब यहाँ पर देखिए इन संख्याओं को तो हम जोड़ सकते हैं क्योंकि ये परिमेय संख्या है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 5 और 2 7, और धन 2 वर्गमूल 10। इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर ये एक अपरिमेय संख्या के रूप में है। तो जो हमारा उत्तर होगा वो ये होगा। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसमें भी हमें क्या करना है, व्यंजक दिया हुआ है, इसको भी हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम व्यंजक लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 है, वर्गमूल 2। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर सर्वसम का लगाएंगे। सर्वसम का क्या होगी हमारी, a ऋण b इंटू a धन b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग। a का मान रखेंगे, a का मान होगा वर्गमूल 5, और जो b का मान होगा वो हमारा क्या होगा, वर्गमूल 2। इस रूप में है, इस रूप में बदलना है तो सीधे मान रख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा वर्गमूल 5 का वर्ग, और धन हो जाएगा ऋण हो जाएगा यहाँ पर वर्गमूल 2 का वर्ग। अब आगे चलते हैं, वर्गमूल 5 का जो वर्ग होगा वो 5 के बराबर है, और वर्गमूल 2 का जो वर्ग है वो 2 के बराबर है। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 3। तो यहाँ पर हमने पहले प्रश्न में जितने भी व्यंजक थे वो हल कर लिए हैं। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट प्रश्न तीसरा है, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई का जो मान है वो हमें दिया है c/d। c यहाँ पर परिधि को बता रहा है, और d यहाँ पर क्या बता रहा है, वृत्त के व्यास को बता रहा है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये इससे हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ पर पाई परिमेय है कि अपरिमेय है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यह तथ्य का अंतर्विरोध नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है, क्योंकि जब हम स्केल से इसे मापते हैं तो C तथा D परिमेय प्राप्त होते हैं।
यहाँ पर जब हम स्केल की सहायता से इनका मापन करते हैं तो हमें कैसी संख्याएं प्राप्त होती हैं? परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। और जब परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं तो ये अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम दे चुके हैं। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 5 करने से पहले मैं बता दूं कि प्रश्न नंबर 4 में यहाँ पर हमें वर्गमूल 9.3 का को संख्या रेखा पर निरूपण करना था, तो उसको पेन और पेपर पर ही करना संभव है। तो इसलिए हम सीधे प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो यहाँ पर जो हर हैं उनका परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण करेंगे। सबसे पहले हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करेंगे। यहाँ पर 1/वर्गमूल 7 दिया है। इसका हर क्या है? वर्गमूल 7। इसका जो हर वर्गमूल 7 है तो इसी का हम क्या कर देंगे? परिमेयकरण करेंगे। तो इसी का गुणा और इसी का यहाँ पर भाग। इसका गुणा हम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसका मान क्या होता है? 1। तो हम हर का परिमेयकरण कुछ इस तरह करते हैं। अब आगे चलते हैं। गुणा कर देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? वर्गमूल 7। और यहाँ पर देखिए वर्गमूल 7 का गुणा वर्गमूल 7 से होगा तो जो हमारा उत्तर आएगा वो नीचे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इस तरह हमें हर का परिमेयकरण करना है। दूसरे प्रश्न से समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 1/वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 6। तो हमें क्या करना है? हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करेंगे। यहाँ पर तो 1/वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 6 दिया हुआ है। अब यहाँ पर किसका गुणा करेंगे ये देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर जब कभी भी इस तरह दो संख्याएं दी हुई हों, बीच में किसका साइन हो? धन का हो या फिर ऋण का हो। तो यदि ऋण का हो तो यहाँ पर जब हम परिमेयकरण करेंगे तो धन का लगाएंगे। किसका चिन्ह लगाएंगे? धन का। और यदि यहाँ पर धन का चिन्ह होगा तो हम किसका चिन्ह लगाएंगे? ऋण का। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर ऋण का लगा हुआ है तो हमें किसका लगाना है? धन का लगाना है। यहाँ पर हो जाएगा वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 6। आगे चलते हैं। 1 का गुणा इस पूरे से करेंगे तो वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 6 ही आएगा। 1 का गुणा किसी भी संख्या से करें। अब यहाँ पर देखिए सर्वसमका लग रही है a ऋण b और यहाँ पर a धन b। इन दोनों का गुणा जब होगा तो यहाँ पर आएगा हमारा वर्गमूल 7 मतलब a का वर्ग और यहाँ पर वर्गमूल 6 मतलब b का वर्ग। आगे चलते हैं। इसको हल करेंगे तो वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 6 बटे वर्गमूल 7 का जो वर्ग आएगा वो हमारा 7 आएगा और यहाँ पर वर्गमूल 6 का जो वर्ग आएगा वो 6 आएगा। अब 7 में से 6 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 और 1 हम नीचे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो कितना हो जाएगा? वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 6। तो इस तरह हमने इन संख्याओं का हर का परिमेयकरण किया है। अब अपन चलते हैं। कुछ और प्रश्न हैं जिनका हर का परिमेयकरण हमें करना है। तो चलिए स्टूडेंट, इन प्रश्नों में भी हमें हर का परिमेयकरण करना है तो इनको भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे 1/वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2। हमें क्या करना है? हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने पर यहाँ पर हमें दर्शाना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं आगे। तो इसलिए हमको लिखना पड़ेगा हर का परिमेयकरण करने पर। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों संख्याओं के बीच किसका चिन्ह है? धन का चिन्ह है। तो हम यहाँ पर जब परिमेयकरण करेंगे तो इन दोनों संख्याओं के बीच हमें किसका चिन्ह लगाना है? ऋण का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्गमूल 5 और ऋण हो जाएगा वर्गमूल 2। अब यहाँ पर देखिए 1 का गुणा हम इस पूरी संख्या से करेंगे तो वह संख्या उसी तरह रहेगी। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए a धन b और a ऋण b यहाँ पर सर्वसमका लग जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा a का वर्ग और ऋण हो जाएगा यहाँ पर b का वर्ग। आगे चलते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 2 बटे यहाँ पर हो जाएगा 5। वर्गमूल 5 का जो वर्ग होगा वो 5 होगा, वर्गमूल 2 का वर्ग जो होगा वो 2 होगा। अब इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर वर्गमूल 5 और ऋण वर्गमूल 2 उसी तरह रहेगा और यहाँ पर 5 में से जब 2 को घटाएंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा वो
वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 2/3 आएगा। अब इस प्रश्नावली का ये अंतिम प्रश्न है, तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर चलिए कर देते हैं। 1/1 वर्गमूल 7 ऋण 2। अब यहाँ पर देखिए ऋण का चिन्ह है, तो जब हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर धन का चिन्ह लगाएंगे। किसका चिन्ह लगाएंगे, धन का चिन्ह। तो यहाँ वर्गमूल 7 धन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। अब आगे चलते हैं, 1 का गुणा इस पूरे से करेंगे तो यहाँ पर वर्गमूल 7 धन 2 बचेगा आएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए सर्वसम का हम लगाएंगे a ऋण b और गुणा में a धन b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का वर्ग और ऋण क्या हो जाएगा, b का वर्ग। आगे चलते हैं, इसको हम उसी तरह लिख देंगे, वर्गमूल 7 धन 2 बटे वर्गमूल 7 का जो वर्ग होगा वो 7 हो जाएगा और 2 का जो वर्ग होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको जब हम घटाएंगे तो वर्गमूल 7 धन 2 उत्तर हमारा क्या आएगा, बटे 3 में आएगा। तो ये हमारे प्रश्नावली 1.4 के जितने भी प्रश्न थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे अगली प्रश्नावली की। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।